ओम भू स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भवे सर्वार्थ साधिके शरण। वास्तु दोष पूजा संपन्न हुई, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बस इस जल को घर के अंदर बाहर सभी जगह छिड़क दीजिए, सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। जी पंडित जी। अच्छा यजमान, आज्ञा दीजिए। जी। सुनिए, ये आपका टिफिन। संध्या, लेट हो रहा ऑलरेडी। धक्के से कैसे टूट गया ये? हेलो, मैं संध्या बोल रही हूँ। यहाँ कोई मिस्त्री है क्या? हाँ, वो तंदूर ठीक कराना था। तुलिका, टॉवल देना। तुलिका, जब तक मैं घर वापस नहीं आता दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। तुलिका, अब तो मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? आई मीन लव लाइफ। मैरिड लाइफ और लव लाइफ बहुत अलग अलग होते हैं सर। मेरी शादी एक पैसे वाले अधेड़ उम्र के आदमी से हुई थी। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो बस नाम का ही था। ना वो मुझे कभी हस्बैंड का सुख दे पाए और ना मुझे कभी वाइफ होने का सुकून मिला। मेरी जिंदगी बस एक कोरा कागज बनकर रह गई। ऐसे में मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसे क्या देख रहे हो? आप हैं ही इतनी खूबसूरत, बचपन से फैन रहे हैं आपके। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। रजत? बाप रे, कितने बड़े हो गए तुम। नहीं। अरे वाह, मुझे तो नाश्ते पे किसी ने बुलाया ही नहीं। तुम कोई मेहमान हो क्या? फैमिली मेंबर हो। हक से बैठो और हक से खाओ। अरे वाह, आपके हाथ के बने खाने का स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मुझे प्यार की जरूरत थी। मैं प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, पर पता नहीं था मुझे कि वो प्यार मुझे एक ऐसे रिश्ते से मिलेगा जिसे पाप समझा जाता है। मैडम, इसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। अगर इसको रिपेयरिंग करूंगा ना तो धड़धड़ा के गिर जाएगा। इससे बढ़िया का नया बना के दे दूं आपको। भैया, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, शाम तक तैयार हो जाना चाहिए। हो जाएगा मैम, शाम।
ये देखिए मैडम। देखने में तो लाश 8-9 महीने पुरानी लग रही है। सर लाश तो आधी से ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है। कौन रहता है इस मकान में? मेरा नाम है श्याम श्रीवास्तव। ये आप ही का मकान है? नहीं सर, हम तो किराए पे रहते हैं सर। इसके मालिक तो बगड़िया जी है। मैंने उन्हें फोन किया, वो आते ही होंगे। कब से रह रहे हैं किराए पे यहाँ? सर 7 महीने हो गए। मेरी वाइफ तंदूर का काम करवा रही थी सर, दाई करवाई तो नीचे लाश निकली। इस तंदूर का इस्तेमाल करते थे आप लोग? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले किया था सर। वो ये फोटो भी खींची थी सर। बगड़िया जी आ गए। आप लोग जरा वहाँ इंतजार कीजिए। जी आइए बगड़ जी। आपको पता है आपके घर में बने तंदूर के नीचे लाश मिली है हमें? पता नहीं सर, मैंने तो ये घर सोलंकी से 8 महीने पहले खरीदा और भाड़े पे चढ़ाया। सारा लेन देन नरेश एजेंट और प्रॉपर्टी साइट के जरिए हुआ। नरेश ही तो संभालता है यहाँ सब। सर सोलंकी साहब अपने घर को बेचकर अपने बेटे के पास अफ्रीका शिफ्ट होना चाहते थे, तो मैंने उनके घर को बेचने की ऐड ऑनलाइन साइट पर चढ़ा दी। साथ में कुछ फोटोज़ भी डाल दिए सर। वो मेरा ऑफिस का जो लड़का है वो फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लेता है, तो घर की पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आई तो ग्राहक भी तुरंत मिल गया। कब की बात है ये? सर कुछ 8-9 महीने पहले की बात होगी। तब भी इस घर में तंदूर था? सर पता नहीं, शायद हो भी सकता है। वैसे सर इस दौरान हमने कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं किया इस घर में। अच्छा ये बताओ, इन दोनों से पहले इस घर में कौन कौन रह के गया? सर मैं सारी डिटेल्स निकाल कर आपको बताता हूँ। लेके आओ। चलता हूँ सर। राजीव सर। इससे पहले इस मकान में जितने भी लोग रह के गए सबकी डिटेल्स पता करो। राइट सर। इस कपल की बैकग्राउंड चेक करो। सर। अरे वाह, शादी के 3 साल होने के बाद भी इतना प्यार कैसे कर लेते हैं? अरे भाई करना ही पड़ता है। पत्नी से प्यार नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी का पंचनामा बनवाना है क्या? और इनसे प्यार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? अरे भाई जरा संभल के। आपको पता है ना, आप हमारे मासिक सुनिए, आप इतनी रात को नहा धोकर तुम नहीं समझोगे। पढ़े लिखे हैं हम, सब समझते हैं और आपकी तकलीफ भी समझते हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। सर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। आपका शक सही था, लाश लड़की की ही है। मौत करीब 7 से 8 महीने पहले हुई है। उस दौरान किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी क्या? एक औरत ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी सर, लेकिन सर वो औरत कुछ दिनों के बाद वापस आई और मिसिंग कंप्लेंट वापस ले लिया। मिसिंग कंप्लेंट की किसने थी? सर उसका नाम तबस्सुम जहां है। और मिसिंग कौन हुआ था? सर तबस्सुम जहां की भांजी, उसका नाम गजरा है। ये तबस्सुम का पता निकालो और उसे पूछताछ करो। लेकिन सर जो तबस्सुम जहां का एड्रेस है वो रेड लाइट एरिया का है सर। साहब उस घर में ना कुछ बाराती रुके हुए थे, नाच गाने की फरमाइश थी, तो मैंने अपनी एक लड़की गजरा को वहां भेज दिया, पर वो वापस आई ही नहीं। तो फिर मैंने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। फिर वो दूसरे दिन ही वापस आ गई, पूरा बाटली मार के बेवड़ी पड़ी थी। फिर जैसे ही उसको होश आया तो वो घर पे आ गई। फिर मैंने भी थाने जाके रिपोर्ट वापस ले ली। गजरा है कहाँ, बुलाइए। उसे टीबी हो गया था ना साहब, तो नाच गाना छोड़ के वो अपने गाँव चली गई। उसका फ़ोन नंबर दीजिए। नंबर था साहब, लेकिन मोबाइल मैंने दिया था ना उसको, तो जाते समय वो मोबाइल दे के गई। ठीक है, तो पुराना वाला नंबर दे दीजिए। साहब वो तो मैंने बेच दिया मोबाइल। घर का पता तो होगा, वो दे दीजिए। मेरे पास नहीं है साहब। राजीव दाल में कुछ काला है, गजरा को ढूंढो पहले तो। और हाँ, इस तबस्सुम की भी डिटेल्स निकलवाओ। सर वो लाश वाले घर में जो लोग भी रहते थे उन सभी की इंफॉर्मेशन निकाली है सर मैंने। सर सबसे पहले उस घर में किराएदार के तौर पर ये रजत जी और उसकी विधवा बहन तन्वी आई थी।
सर उसके बाद ये घर हमने बगाड़िया जी को बेच दिया सर। और सर कुछ समय के लिए हमने पवन कौल साहब को भी ये घर किराए पे दिया था। सर उसके बाद हाँ, ये जोशी जी के बेटे की शादी थी सर, तो उसके काफ़ी सारे दोस्त आए थे यहाँ पर। रजत और उसकी बहन की डिटेल्स? सर एक्चुअली वो डायरेक्ट पार्टी थी सोलंकी जी की, तो उन्हीं के पास सारी डिटेल्स होगी। लेकिन हाँ सर, मैंने हाँ रजत जी का फ़ोन नंबर निकाल लिया सर उनके पड़ोसियों से। सर मेरे बेटे के 2-3 दोस्त रुके थे उस घर में। एक तो अमेरिका में उसके साथ ही काम करता है, और दूसरा जर्मनी में है, और तीसरा शायद मुंबई में कहीं काम करता है। क्या आपको मालूम है उस दौरान आपके बेटे के दोस्तों ने रात में रेड लाइट एरिया से किसी नाचने वाली को घर बुलाया? उन्होंने तो नहीं बताया था, लेकिन हमें पता चला था सर कि वो लड़की की जो मौसी है ना, उसने जब पुलिस कंप्लेंट की तब बहुत डांटा था मैंने उसे। बाद में उन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली थी और लड़की भी मिल गई थी। केस रफा दफा हो गया था और हमने भी बात को दबा दिया था। उन सभी बच्चों की डिटेल्स इन्हें लिखवा दीजिए। जी अजय। क्या लगता है सर, ये केस हम सॉल्व कैसे करेंगे? लास्ट की शिनाख्त भी तो नहीं हो पा रही है। वही तो राजदीप, केस उलझता ही जा रहा है। ना तो हमारे हाथ में कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई ठोस सुराग। एक काम करो, ये पवन कौल को पूछताछ के लिए बुलाओ। इनफैक्ट पवन कौल ही क्यों, इस घर से जुड़े सभी लोगों से अच्छे से पूछताछ करो। आई एम श्योर कच्चा ही सही पर एक धागा हमारे हाथ जरूर लगेगा। फिर लाश की शिनाख्त भी होगी और कातिल भी पकड़ा जाएगा। पर सर हमारा एक और फ्रेंड था समीर, काफी टाइम से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। वो शायद मुंबई में रहता है सर। कौन से कॉलेज में पढ़े हो आप लोग? सर सिटी कॉलेज सर। सिटी कॉलेज से समीर का एड्रेस लो और समीर की सारी डिटेल्स निकालो। राइट सर। फंक्शन के दौरान जिस घर में तुम्हारे दोस्त रुके थे, उस घर में बने तंदूर के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, हम तो ऑल द टाइम हॉल में ही थे, वहां जाने की कोई नीड ही नहीं पड़ी सर हमें। जरूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे तुम्हारे साथ। सर शाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। 3 साल पहले शाम की शादी संध्या से हो तो गई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साथ ही उसके ऑफिस कोलीग प्रीति के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था। सर एक बात और, प्रीति ने भी 7 महीने पहले ही अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन दिया था, और उसके बाद से अब तक ना किसी ने प्रीति को देखा है और ना ही प्रीति के साथ किसी की बातचीत हुई है। राजीव, ये प्रीति की डिटेल्स निकालो। अब समझ में आया श्याम शादी के बाद 3 सालों तक अपनी वाइफ को मायके से वापस क्यों नहीं लेके आया। इस श्याम को भी लेके आओ। सर ये बात सच है कि सर प्रीति से मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन बड़े ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ हम दोनों अलग हो गए। अब प्रीति कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। सर उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। उसने अपना सोशल मीडिया से अकाउंट भी डिलीट कर दिया। सर तेरे घर में तंदूर के नीचे जो लाश मिली है वो कहीं प्रीति की तो नहीं है? सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीति को तेरे शादी के बारे में पता चल गया था और तुझे इस बात का डर था सबके सामने हुआ कि पोल ना खोल दे, इसकी वजह से तूने उसको मार दिया ना। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर इसके फोन से प्रीति की फोटोग्राफ्स लो, उसका नंबर लो और उसे कांटेक्ट करो। फोन दे। सर नंबर तो डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। प्रीति का फोन बंद होने से पहले कहां पे एक्टिव था, उसकी लास्ट लोकेशन पता करो, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी निकालो, प्रीति के ऑफिस के रिकॉर्ड से उसका परमानेंट एड्रेस भी पता करो। सर फोन कॉल आया है, बुलाओ उन्हें। जी सर। देखिए सर, मेरे बेटे के जन्म संस्कार का फंक्शन था, बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, इसलिए मैंने वो घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था। आपके रिश्तेदार जो उस घर में ठहरे थे, क्या उनमें कोई महिला भी थी? नहीं सर, वहाँ तो सारे जेंट्स रुके हुए थे। सारी लेडीज मेरे घर पे रुकी हुई थी और उनमें से कोई भी ना तो गायब है और ना ही किसी की डेथ हुई है। उस घर में आपने अपने रिश्तेदारों के लिए क्या किसी तरह छोड़कर चली गई? जब से गई है ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। देखिए हमें एक लाश मिली, बॉडी की शिनाख्त के लिए हमें आप दोनों लोगों के DNA सैंपल की जरूरत है।
कहाँ तक भागेगी मुझसे हैं? मुझे धोखा देती है। पागल है भाई साहब, पता नहीं कब से मेरा पीछा कर रहा है। तो कहीं से भी खोज के जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। तुम नरेश के यहाँ काम करते हो? जी सर। तुम्ही ने वो वेबसाइट पे फोटोज अपलोड किए थे? जी सर। तो जब तुमने वो फोटोग्राफ्स लिए थे तो वहाँ तंदूर था क्या? हाँ सर था, लेकिन मुझे अंदर बाहर के फोटो लेने को कहा था तो मैंने निकाले और अपलोड कर दिए। लेकिन तुमने जो फोटोग्राफ अपलोड किए उसमें तो तंदूर हमें दिखा नहीं। सर साइट फोटो अपलोड करने की लिमिट होती है तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं निकाले। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। सर उस घर में रहने वाले पुराने टेनेंट रजत का पता चल गया। कहाँ का रहने वाला हो? भोपाल का सर। राजीव सर पता करो। हाँ सर, हम वहीं पे रहते थे अपनी बहन के साथ। आपका नाम? तन्वी। और वहाँ का तंदूर भी कभी कभी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके पुराने घर के तंदूर के नीचे से हम ये लाश मिली है। क्या सर? लेकिन हम जब रहते थे तब ये तंदूर का शेप ऐसा नहीं था। क्या ये वही तंदूर नहीं है? आर यू श्योर? 100% सर। रजत के मकान छोड़ने के बाद घटी उस एरिया के आसपास जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल शॉप्स हैं वहां पता करो कि पिछले 7-8 महीनों में ये हमारी सस्पेक्ट्स लिस्ट में से क्या कोई ऐसा है जिसने तंदूर बनाने जैसा सामान, सरिया, चूना, सीमेंट इत्यादि, और सबसे इंपॉर्टेंट जीटी ब्रांड की ईंटें जो हमें मौकाए वारदात से मिली थी, खरीदी हैं। हर एरिया में एक वॉचमैन होता है, वॉचमैन को पता होता है उस एरिया की एक्टिविटीज के बारे में। इस एरिया के वॉचमैन से बात करो, देखते हैं क्या बताता है। अरे भाई साहब, बोलिए। मैं इस एरिया में एक घर लेने की सोच रहा हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी चाहिए। सर जानकारी बिना दक्षिणा के दूंगा तो जानकारी का अपमान हो जाएगा। बात तो आप सही कह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, अब बात करें? हाँ हाँ साहब, अब तो बात हो सकती है। मैंने इस एरिया में एक घर देख रखा है, लेकिन सुना है कि उसके पड़ोस वाले घर में कुछ भूत का चक्कर है। अरे सर आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन भूत कुछ नहीं होते। लेकिन हाँ, उस घर में ना खेल बहुत होते थे। वो एजेंट नरेश है ना, उसी के हाथ में था भाड़े से ये घर। जब कोई भाड़े वाला रहने को नहीं आता है तो नरेश क्या करता है कि कुछ लड़कियों को लेके उधर आता है। अच्छा एक बात बताओ, नरेश ने उस घर के गार्डन में कभी कंस्ट्रक्शन का कोई काम करवाया था? वो एक नंबर का कंजूस है, एक दमड़ी नहीं खर्च करता है। लेकिन हाँ, जब लड़की की बात आती है ना तो उसकी जेब से धड़ाधड़ नोट निकलते हैं। अच्छा हाँ। मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सब बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ सर, सब बताता हूँ सर। राजदीप, बता। सर मैं मानता हूँ कि मैं रंगीन मिजाज का इंसान हूँ, अय्याशबाज हूँ। उस घर में मैं लड़की लेकर आता था पैसे देकर एंजॉय करने के लिए, लेकिन सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैंने सच्ची में किसी का मर्डर नहीं किया सर। ये भी तो हो सकता है तूने किसी को अय्याशी के लिए बुलाया हो, किसी बात पे अनबन हो गई हो, तुझे गुस्सा आया, तूने उसे मार दिया, गाड़ दिया वहां पर, अब हमारे सामने शराफत का नाटक कर रहा है। नहीं सर। राजीव सर, इसकी सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी निकालो। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सर यही है GT2 को सप्लायर। हाँ सर, क्या चाहिए आपको? पिछले 8-9 महीनों में आपके दुकान से किस किस ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा है, जैसे कि इस तरह की ईंटें? सर हमारे पास हर खरीद का रिकॉर्ड रहता है। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको सब डिटेल पहुंचा दूंगा। ठीक, थैंक यू। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। सर डेड बॉडी की उंगलियों में कुछ बाल फंसे हुए थे सर, लेकिन उन बालों का DNA डेड बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा सर। वो बाल जरूर उस कातिल के होंगे। एक काम करो, नाखून से मिले बालों का DNA हमारे केस से जुड़े सारे सस्पेक्ट्स के DNA से मैच करके देखो, जरूर उस कातिल के होंगे। और वो रेड लाइट एरिया वाले खबरी के बारे में कुछ पता चला? सर वो अभी मुंबई गया हुआ, आज शाम को वापस आएगा सर। ठीक है सर। बताओ अब्दुल।